नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के नेक्स्ट सेशन में। दोस्तों, हम लोग ज्योग्राफी की सीरीज हम लोगों ने शुरू कर रखी है। अब ज्योग्राफी की सीरीज शुरू कर रखी, बहुत सारे टॉपिक हमने खत्म कर दिए हैं, जिसमें से आपको गोड़प्पा, धारवाड़, आर्कियन बहुत जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादा शुरुआत हो रही है, तो हम पूरी ज्योग्राफी खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो लगभग ये 5 या 6 लेक्चर हो गए उसके ऊपर। आज हम अगला लेक्चर लेके आए हैं। तो अगला टॉपिक क्या है, क्योंकि हमने धारवाड़ की चट्टाने, गोड़प्पा की चट्टाने और आर्कियन एज के बारे में, विंध्य रेंज के बारे में हमने पढ़ लिया है। आगे आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टर्सरी एज, मतलब तृतीयक काल। और ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूपीपीसीएस, एमपीपीएस, रिटन, मेन, सब के लिए। मतलब वनडे एग्जाम्स हो या रिटन एग्जाम हो या मेन एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और ये सारे टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कैनोजोइक एरा। कौन सा है? कैनोजोइक। ठीक है, कैनोजोइक एज। ठीक है, कैनोजोइक युग बोल सकते हैं हम, या इसको हम तृतीयक काल बोल सकते हैं, तृतीयक युग भी बोल सकते हैं, तृतीयक युग भी बोल सकते हैं, टर्सरी एज भी बोल सकते हैं। अब ध्यान रखो, इसमें यहाँ पर क्या प्रमुख घटनाएं घटी थी। जो ये टाइम था, इस समय कुछ प्रमुख घटनाएं घटी थी। जैसे हमारा गोंडवाना लैंड था, जो आज हमारा साउथ, क्योंकि हमारा भारत किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो इस समय जो गोंडवाना लैंड था वो आखिरी बार टूटा हुआ था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको, पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। तो इसका अर्थ क्या होता है, सबसे पहले पॉइंट समझेंगे कि हाँ, कैनोजोइक का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है आपका नूतन। इसका अर्थ के बारे में अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या होता है कि नूतन जीवन। नूतन जीवन मतलब कि एक नया जीवन मिल रहा था। इसको हम एक नया जीवन के तौर पे देख सकते हैं, क्योंकि इस समय क्या था कि जो चट्टाने थी उनमें जीवाश्म पाया गया। तो सबसे अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या जाता है कि इस समय की जो तृतीयक काल, सबसे पहले देख लेते हैं इसका आरंभ क्या होता है। ठीक है, जो आपका तृतीयक काल का आरंभ आपका ये 66 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। कितना? 66 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता। तो अगर हम बात करें कि जो हमारा तृतीयक काल था, टर्सरी एज था, क्योंकि यही वो समय था जिस समय हिमालय की उत्पत्ति होना शुरू हुई थी। तो तृतीयक काल के समय, किस समय हिमालय की उत्पत्ति शुरू हुई थी? तो तृतीयक काल के समय। तो तृतीयक जो टर्सरी एज था, टर्सरी एज कितना पुराना है? तो 66 मिलियन वर्ष पूर्व इसको माना जाता है कि 66 मिलियन वर्ष पूर्व पहले क्या था, जो टर्सरी एज था वो शुरू हुआ था। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नूतन जीवन। अगला अगर हम पॉइंट देखते हैं तो अगला पॉइंट आ जाता है कि इस तंत्र की चट्टानों में, ध्यान रखना कि इस तंत्र की चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। तो जो आपका कैनोजोइक युग था, तो कैनोजोइक युग के समय की जितनी भी चट्टाने हैं उसमें क्या पाया गया है? उसमें आपका जीवाश्म पाया गया, फॉसिल्स पाए गए हैं। और फॉसिल्स जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे अगर ले लें तो जैसे आपके कौन हो गए? जैसे स्तनपाई जीव हो गए, या आपके पौधे हो गए। स्तनपाई हो गए, जीव हो गए, पौधे हो गए, या अकेशेरुकी जीव। जो वर्टिब्रेट्स कौन थे? जो वर्टिब्रेट्स जीव थे, जानवर थे, उनके जीवाश्म पाए गए। तो ध्यान रखो कि टर्सरी के एज या कैनोजोइक युग ये वो युग था जिसमें क्या है कि इसमें जो चट्टाने हैं, इनकी चट्टानों में जीवाश्म पाए गए हैं। अब ये जीवाश्म स्तनपाई जीवों के रूप में पाए गए हैं, पौधों के भी पाए गए, अकेशेरुकी जो जीव है, वर्टिब्रेट्स जो जीव है, उनके रूप में पाए गए। तो इसको ध्यान रखना, आज से 66 मिलियन वर्ष पूर्व पहले कैनोजोइक युग था, जिसे टर्सरी एज हम बोलते हैं। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? नूतन जीवन। तो चलिए जल्दी से देखते हैं अगले पॉइंट। तो सारे के सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको बस ध्यान रखो, नोट करो, कुछ नहीं करना है, पढ़ो, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अगला अगर हम पॉइंट देखते हैं, देखो इस काल को, इस जो ये महाकाल है, इस महाकाल को 2 प्रमुख काल में बांटा गया था। तो अगर हम बात करते हैं इस महाकाल को 2 प्रमुख, अगर हम महाकाली बोलेंगे तो इसको 2 प्रमुख कालों में बांटा गया था। एक तो आपका था तृतीयक काल, एक था चतुर्थ काल। ठीक, एक आपका किसमें बांटा गया था? तृतीयक काल में, एक था आपका चतुर्थ काल। तो ये जो महाकाल था, जो युग था, कैनोजोइक युग, इसको 2 भागों में बांटा गया था, ध्यान रखिए। एक आपका तृतीयक काल था, दूसरा क्या था? चतुर्थ काल था। अब तृतीयक काल में क्या हुआ था कि इस काल में 2 महान घटनाएं घटी थी। कितनी? 2 महान घटनाएं घटी थी। अब ऐसे हम लिख सकते हैं कि इसमें 2 महान घटना घटी। ठीक है, अब इसमें 2 महान घटना क्या घटी? तो पहला अगर हम देखते हैं इसमें ही कि जो तृतीयक काल था इसमें, तो पहला महान घटना क्या थी कि जो पुराना गोंडवाना महाद्वीप अंतिम बार, देखो बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं मैं, अंतिम बार टूटा।
तो शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ और बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत आसानी समझ में आ जाए, वरना लैंग्वेज समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इसको समझो कि तृतीय काल के समय 2 महान घटनाएं हुई थी, जिसमें क्या हुआ था कि पहला तो ये कि जो पुराना गोंडवाना लैंड हिस्सा था, जैसे अगर हम भारत की बात करते हैं तो ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है। अगर हम भारत की अगर हम बात कर लेते हैं तो मैप प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, मैप प्रैक्टिस करते रहो। तो ये जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है हमारा भारत, क्योंकि देखो अगर हम पहले अगर बात करें कि भारत का जो आज कश्मीर जो हम देखते हैं, तो भारत का जो कश्मीर क्षेत्र था वो पहले पूर्व में पड़ता था। क्यों? क्योंकि हम अफ्रीका से जुड़े हुए थे। गोंडवाना लैंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट से अलग होता है और उससे क्या होता है कि वापस तैरते हुए हिंद महासागर में और तिब्बत में टकरा जाता है। जब तिब्बत में टकराता है तो उस समय ही क्या होता है, उस समय ही हिमालय की उत्पत्ति होती है। मतलब अगर हम माने तो ये वाला हिस्सा कभी इस तरह था कि अगर हम भारत को अगर देखना चाहें तो भारत पहले किस तरीके से था, भारत पहले इस तरीके से था, ठीक है। समझो इस तरीके से कि अगर हम आज के भारत को देखते हैं तो ये जो भारत था, ये भारत कुछ इस तरीके से दिखता था पहले। फिर क्या हुआ कि वापस टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से बहुत सारी चीजें, कन्वेंशनल थ्योरी ऑफ एनर्जी, टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह से, तो ये पार्ट जो था ये खिसकता हुआ कहाँ टकरा गया, तिब्बत में टकरा गया। और तिब्बत में टकराने के बाद ये जो जगह थी यहाँ पर हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है। ये वो क्षेत्र है जहाँ पर हिमालय का निर्माण हुआ। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि 2 प्रमुख घटनाएं घटी थी कि अंतिम बार गोंडवाना जो था महाद्वीप अंतिम बार टूटा था, कि अंतिम बार इस समय गोंडवाना महाद्वीप टूटा था। और दूसरा प्रमुख पॉइंट क्या था कि आपका टेथिस सागर, जो टेथिस सागर था, टेथिस सागर का हिमालय के रूप में उत्थान। तो जो क्षेत्र था, जिस क्षेत्र में जैसे भारतीय महाद्वीप और तिब्बत के बीच में जो टेथिस सागर था, तो टेथिस सागर की जगह पर किसकी उत्पत्ति हो गई थी, हिमालय की। इसलिए मानते हैं कि उत्तर भारत का जितना भी मैदानी क्षेत्र है वहां पर किसी समय क्या हुआ करता था, टेथिस सागर। मतलब आज जो मैदानी क्षेत्र जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, आपका बिहार वगैरह ये क्षेत्र है, तो इन क्षेत्र में क्या हुआ करता था, कभी सागर हुआ करता था, और वो सागर कौन सा था, टेथिस सागर था। तो इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है, कि 2 प्रमुख घटनाएं क्या घटी थी कि पुराना जो गोंडवाना महाद्वीप है वो अंतिम बार टूटा था, दूसरा टेथिस सागर का हिमालय में के रूप में उत्थान। तो क्या हुआ कि भारत था इस तरीके से, अगर बोला जाए कि कश्मीर पहले कहाँ था तो पूर्व में था, लेकिन अब कहाँ है, उत्तर में। तो इसीलिए क्या होता है कि महाद्वीप अपनी जगह अपना स्थान बदलते रहते हैं बार बार, और ये प्रक्रिया लगातार निरंतर चलती रहती है। हजारों साल में आप भारत को फिर कहीं देखेंगे। तो इसी तरीके से, और इसके पीछे कारण क्या है, पृथ्वी की प्लेट्स वगैरह, टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में अगर आगे हम पढ़ेंगे तो इन सारी चीजों का हमें पता चलेगा। तो ये सारे पॉइंट है, इनको ध्यान रखो। कहाँ पर फिर ये हिमालय की उत्पत्ति हुई थी, ये आपका तिब्बत का क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ से हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। चलिए आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, इसको उड़ा देते हैं। तो महाकाल 2, तो टेथिस सागर और हिमालय के बारे में कभी दें तो तृतीय काल या कैनोजोइक युग कभी भूलना नहीं, इसको लगा देना हमेशा से। आगे हम अगला पॉइंट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। तो इस काल में ही भारत का किससे टकराव हुआ था, तिब्बत से टकराव हुआ था। इस काल में ही भारत का तिब्बत से टकराव हुआ था, जिससे क्या हुआ था कि हिमालय का उत्थान हुआ था, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। अगला हम पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या आता है कि हिमालय उत्थान के, देखो हिमालय उत्थान जब हुआ था जब, तो हिमालय उत्थान के 3 चरण हैं। तो हिमालय उत्थान के 3 चरण हैं। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, नहीं आ जाता है तो उसको नॉलेज रखना, क्योंकि रिटर्न के लिए आप लिख सकते हैं कि हिमालय उत्थान के कितने चरण हैं। तो हिमालय उत्थान के 3 चरण हैं। पहला अगर हम देखते हैं तो इयोसीन, क्या होता है, इसे बोल सकते हैं हम इयोसीन युग था, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो मायोसीन, और तीसरा अगर हम देखते हैं तो क्या था, प्लियोसीन। तो ये तो 3 चरणों में हमने बांट लिया हिमालय को, कि हिमालय की उत्पत्ति कितने चरणों में हुई है, तो 3 चरणों में हुई है। अगर हम पहला चरण देखते हैं तो ये कौन सा कहलाता है, इयोसीन। तो इसको ध्यान रखेंगे, पहला चरण क्या कहलाता है, इयोसीन, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था कि 65 मिलियन वर्ष पूर्व, ये कब हुई थी घटना, 65 मिलियन वर्ष पूर्व घटना हुई थी इयोसीन की। तो इयोसीन युग के समय क्या हुआ था कि इस समय 65 मिलियन वर्ष पूर्व ये घटना हुई थी। इसमें महान हिमालय का उदय हुआ था, महान हिमालय का उदय हुआ। तो इयोसीन युग में किसका उदय हुआ था, तो महान हिमालय का उदय कब हुआ था, इयोसीन युग में हुआ था, आज से लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं मायोसीन। तो मायोसीन में क्या हुआ था कि आज से अगर हम देखें तो 45 मिलियन वर्ष पूर्व की घटना है ये। तो 45 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था, ये घटना घटित हुई थी। और इस समय क्या हुआ था, तो इस समय आपका लघु हिमालय, क्या हुआ था, लघु हिमालय का उत्थान हुआ।
जो लघु हिमालय क्षेत्र है, ग्रेटर हिमालय, ये ग्रेटर हिमालय है, ये हमारा लोअर हिमालय है। तो ये वाला जो लोअर हिमालय का क्षेत्र है, इसका उत्थान हुआ था। कब हुआ था? मायोसीन एज में हुआ था। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है, हम क्वेश्चन बना के भी लिख सकते हैं कि हिमालय के उत्थान को कितने चरणों में बांटा गया है। तो हिमालय के उत्थान को 3 चरणों में बांटा गया है। पहला आपका क्या है? तो पहला है महान हिमालय, दूसरा है लघु हिमालय। किस काल में थे? तो पहला था आपका इयोसीन में, दूसरा था मायोसीन में। अब तीसरा अगर हम देखते हैं तो प्लियोसीन, जो प्लियोसीन एज थी, ये लगभग आज से 14 मिलियन वर्ष पूर्व की घटना है। अब इस समय क्या हुआ था? इस समय आपकी शिवालिक और बाहरी हिमालय का उदय, ठीक है। तो इस समय क्या हुआ था? इस समय आपका शिवालिक और बाहरी हिमालय का उदय हुआ था, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हिमालय के उत्थान के 3 चरण काफी इंपॉर्टेंट है। और हमने देखा कि टर्सरी एज किससे इंपॉर्टेंट है? तो टर्सरी एज में क्या हुआ था? लास्ट बार गोंडवाना लैंड टूटा था, और यही वो काल था जिस समय भारत का जो क्षेत्र था वो तिब्बत से टकराया था। जब तिब्बत से वो टकराया तो जो कभी टेची सागर का क्षेत्र हुआ करता था, वहां पर हिमालय की उत्पत्ति हुई। अब हिमालय की उत्पत्ति जब हुई तो वो कितने चरणों से गुजरी? तो 3 चरणों से गुजरी थी। पहली थी इयोसीन, दूसरा था मायोसीन, तीसरा था प्लियोसीन। तो इयोसीन में क्या था? आज से 65 मिलियन वर्ष पहले महान हिमालय का उदय हुआ था। आज से 45 मिलियन साल पहले लघु हिमालय का उदय हुआ था। आज से लगभग 14 मिलियन वर्ष पहले शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं, ये लोअर, ये शिवालिक की पहाड़ियां जो है ना, और आपका बाहरी हिमालय है, जो बाहरी हिमालय है, इसकी उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो आज ये हमारा था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैनोजोइक महाकाल के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। टर्सरी एज के बारे में पढ़ लिया, क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी, हिमालय का उदय किस प्रकार से हुआ, क्या क्यों इसका महत्व है। तो इसको लगातार नोट्स बना लेना, रिवीजन करते रहो, लगातार देखते रहो। तो आज के लिए इतने बहुत है, और इसको लगातार पढ़ो, ठीक है, लगातार पढ़ो, लगातार रिवीजन करो, ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। डेली हम क्या करें, टॉपिक खत्म करते हैं, थोड़ा गैप हो जाता है, थोड़ा मजबूरी काम फंस जाते हैं। तो इसलिए लगातार पढ़ाई करो, लगातार मेहनत करो। आज के लिए इतने बहुत है। जय